सोने के $3,000 के लेवल पार करते ही अगले लेवल इंटरनेशनल ब्रोकिंग फर्मों के जारी होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन सोना पहले ही $1,000 बढ़ चुका है। और क्या यह ओवरबोट जोन में है या नए टारगेट आते ही फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या प्रॉफिट बुकिंग? किस किस लेवल पर करते रहना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग, इस पर बात करेंगे केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। नमस्कार अजय जी। गोल्ड के $3,000 छूते ही मैक्वेरी ग्रुप ने दूसरी तिमाही में $3,500 भाव पहुंचने का टारगेट जारी किया है, जबकि सोना निचले लेवल से अब तक $1,000 बढ़ चुका है। क्या करें, फ्रेश बाइंग या मुनाफा वसूली? सीधी राय क्या होगी आपकी? नमस्कार कमल जी। और बिल्कुल देखिए, अगर सोने की अगर बात करें तो ये साल में अब तक हमने 15% से ज्यादा की तेजी देख चुके हैं। और जनरली हम देखते हैं जब भी ऐसी तेजी आती है तो मार्केट में ऐसी अटकलें लग जाती है कि अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर मैं डेली चार्ट देखता हूँ तो इस वक्त आरएसआई डेफिनेटली 71 72 के करीब है, जो दर्शाता है कि ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है। लेकिन आप समझिए कि जो जो कारण थे सपोर्ट करने के, उनमें कोई कमी नहीं आई, उसमें एस्केलेशन बढ़ाई है। आज हम देखते हैं रशिया यूक्रेन के बीच में सीज फायर आज या कल में कुछ अपडेट आ सकता है। बट उसी के एक तरफ हम ये पॉजिटिव न्यूज देखेंगे जिसमें गोल्ड प्रॉफिट बुकिंग में आ सकता है, बट वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं यूएस और ईरान अब वापस भिड़ने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है। ईरान ने गोल्ड भी बाय किया है, सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यू चल रही है, ईटीएफ में बाइंग जरूर चल रही है। तो मुझे लगता है हमने काफी बैंकर्स के जो अपडेट्स आते हुए देखे कि इस बार 3200 तक का लेवल दिख जाएगा, रिवाइज अपसाइड है। बट हाँ, थोड़ा सा कॉशियस रहिए बिकॉज आरएसआई अब 70 पे आ चुका है। प्रॉफिट बुकिंग ड्यू जरूर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सोना अब अपनी तेजी छोड़ रहा है। थोड़े बहुत करेक्शंस आएंगे, लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है ये साल में हम 90 से 92 के रेंज में डोमेस्टिक मार्केट में सोना जाते हुए दिखेंगे। जी, ये अजय जी, यदि गोल्ड मौजूदा प्राइस से बढ़ता है तो कौन कौन से लेवल होंगे जहां फेज वाइज प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए? क्योंकि देखिए, ऐसा ना हो कि, क्योंकि कई बार ये हमने देखा है बाजारों में कि छोटे जो ट्रेडर होते हैं, निवेशक होते हैं, वो कई बार अपने को बाद में फंसा हुआ महसूस करते हैं जब एकदम गिरावट आना शुरू होती है, और वो निकल नहीं पाते उस समय, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि फिर बाउंस बैक हो जाएगा। उसके लिए मैं बेटर है कि हम लोग लेवल की बात, तो मैं डेफिनेटली लेवल भी बताऊंगा, बट एक स्ट्रेटेजी भी बता देता हूं जो काफी बड़े ज्वेलर्स करते हैं और हम हमारे क्लाइंट को जी। भी सजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर लेवल्स की बात करें तो इंटरनेशनल में मुझे लगता है $3,060 का पहला पड़ाव रहेगा, उसके ऊपर 3120 का रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में भी गिरावट और बढ़ते हुए दिखाई देगी, जिस ढंग से अब ईयर एंड आ रहा है तो डॉलर की डिमांड रह जाती है। डोमेस्टिक मार्केट में 89,200 का पहला लेवल है और 90,000 का दूसरा लेवल है। ये मुझे लगता है कि लेवल बनते हुए रहेंगे। अब एग्जैक्टली मार्केट यहां से घूमेगा नहीं घूमेगा, ऐसे समय में आप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जिनके पास फिजिकल गोल्ड पड़ा हुआ है ज्वेलर्स में, उनको अपनी पोजीशन अगर कम करनी है, यहाँ पे निकलना है, तो आप उदाहरण के तौर पे 88,000 पे आप अपना अगर प्रॉफिट बुक करते हैं तो 88,000 का कॉल में कन्वर्ट कर लीजिए। इससे होगा क्या, इनकेस अगर मार्केट में तेजी जारी रहेगी तो आप मार्केट की इस तेजी में जुड़े हुए रहोगे। और खुदा ना खास्ता अगले हफ्ते 10 दिन में फेड की बैठक है कल रात को, वहां पे कुछ ऐसा चेंजेस आता है और मार्केट क्रैश कर जाता है, 4 से 5 हजार रुपया भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो टाइम पे आपका नुकसान खाली कॉल के प्रीमियम का होगा, ना कि पूरे वैल्यू का होगा। तो ज्यादा करके हमने हमारे क्लाइंटों को यही सजेशन दिया है कि अगर आपकी कोई लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है या फिजिकल में माल है तो उसको कॉल्स में कन्वर्ट कर लीजिए, सो दैट गिरावट पे आप बचे हुए रहोगे और तेजी में आप बने रहोगे। जी। अजय जी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ वार और जिस तरह से दुनिया के अन्य देशों के साथ रिलेशन रखने की मंशा जताई है, उससे जहां अमेरिका में मंदी आने की चर्चा चल रही है, वहीं दूसरी अर्थव्यवस्थाएं भी प्रभावित हो रही है। क्या ऐसे में केवल गोल्ड ही एकमात्र एसेट बची है जो इन्वेस्टरों को सबसे ज्यादा सहारा देगी या उनके लिए सहारा होगी? देखिए, मुझे लगता है ये चीज तो जग जाहिर है कि कभी भी जब अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड ही एक ऐसा विकल्प है जहां पे जाना चाहिए।
आज प्रॉपर्टी मार्केट की टिकट साइज देख लीजिए, या एंट्री है तो एग्जिट नहीं है। इक्विटी मार्केट में करेक्शन आ रहा है, बॉन्ड में हम देख रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कट हो रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ी बहुत सपोर्ट है, बट वो भी 6-7% से ऊपर कहीं पे भी कुछ मिलना जाना नहीं है। तो एक ही विकल्प बचता है, वो सोना है। पिछले साल भी हमने सोने में, अगर हम ड्यूटी का एडजस्टमेंट हटा दे, तो करीबन 30% की तेजी पिछले साल देखी थी। ये साल में अभी 2-2.5 महीने हुए हैं जहां पे 15% की तेजी मिल गई, और सबको ये चीज पता है सोने की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, और सोना करंट लेवल से 20% नहीं टूट सकता। आज इक्विटी टूट जाएगी, लेकिन गोल्ड में होगा क्या, 5-7%, 10% का अगर करेक्शन आ भी जाता है तो लेवाली बढ़ जाएगी। नो डाउट डोनाल्ड ट्रंप कोशिश यही कर रहा है कि रिलेशन सुधरे। अब हमने नई रिपोर्ट ये भी है कि चाइनीज प्रेसिडेंट जो जी जिनपिंग है, वो भी यूएस विजिट कर रहे हैं। बट आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प इस बार वेरी डिटरमाइंड है कि भाई जो टैरिफ डिफरेंसेस है, टैक्सेस डिफरेंसेस, उसको आप नॉर्मलाइज कीजिए, और ये इन्फ्लेशन ही बढ़ाएगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सोना अपने आप बढ़ेगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है अभी जो करंट एनवायरमेंट आज की डेट में जो दिखाई देता है, जियोपॉलिटिकली, इक्विटी मार्केट की गिरावट, सेंट्रल बैंक की बाइंग, करेंसी में डिवैल्यूएशन, ये सब सोने को सपोर्ट कर रहा है। नो डाउट ओवरबॉट है, बट बेचने की जगह दिखाई नहीं दे रही है। जी। लेकिन यदि कोई करेक्शन सोने में आता है तो सोने का निचला लेवल क्या हो सकता है जहां एक निवेशक को मौके का लाभ उठाना चाहिए? देखिए, अगर हम वार प्रीमियम की अगर बात करें, तो वार प्रीमियम में एटलीस्ट आप मान के चलिए कि कम से कम 150 से $200 का वार प्रीमियम हम अभी भी एंटीसिपेट करके चल रहे हैं। तो इन केस अगर सपोज करो रशिया यूक्रेन के वॉर में अगर कमी आ भी जाती है, तो आप $150 का, हमने पहले भी करेक्शन देखा जहां पे 2950 से हमने 2840 तक का लो लगते हुए देखा। आज हम 3050 के जोन में पहुंच चुके हैं। तो आई थिंक 2820 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। बट आपको समझना है, साथ साथ में रशिया यूक्रेन तो खत्म होगा, लेकिन यूएस और ईरान नहीं बढ़ जाए, तो मिडिल ईस्ट में टेंशन जो बढ़ा हुआ है वो सोने को अभी भी सपोर्ट करेगा। डोमेस्टिक मार्केट में अगर सपोर्ट की बात करें, तो मुझे लगता है 82,500 से 83,000 का जो लेवल रहेगा, ये लेवल एक बेहतरीन सपोर्ट का काम करेगा एज ऑफ नाउ। जी। अजय जी, इस सप्ताह पे गोल्ड की प्राइस रेंज इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट के लिए क्या देखते हैं, जबकि कल फेड की रेट कट को लेकर के अहम मीटिंग है और जिससे पूरे बाजार को नई दिशा मिल सकती है? देखिए, चार्ट पे जैसे मैंने देखा, अभी भी मार्केट ओवरबॉट जरूर है, तो करेक्शन इग्नोर नहीं किया जा सकता। मार्केट में करेक्शन जरूर ड्यू है, बट उस करेक्शन के लिए वेट करना, ये मुझे नहीं लगता सही है। एज ऑफ नाउ सभी कमोडिटीज के अंदर मुझे लगता है अच्छी तेजी रहेगी। डिमांड और जिस ढंग से टैरिफ कंसर्न्स है, तो सभी कमोडिटीज में मुझे लगता है एज ऑफ नाउ तेजी चल रही। नो डाउट कल की जो बैठक रहेगी, इसके अंदर रेट कट कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन जो फेड की बैठक के अंदर जो आउटकम निकल कर आएगा, वहां वहां पे मेरे को लगता है, माफ कीजिए, मुझे लगता है कि कम से कम 2 रेट कट की पॉसिबिलिटी 2025 में कंटिन्यू रहेगी, जिसके चलते गोल्ड को एक्चुअली सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन ऑलरेडी रैली अप हो चुका है, तो मेरा मानना है कल के फेड की बैठक के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हिट आउट हो सकता है ऊपर में 3060-70 की रेंज में जाने के बाद। ये करेक्शन जो डोमेस्टिक मार्केट में, मुझे लगता है प्राइजेस 89,500, 89,800 के करीब जाने के बाद एक करेक्शन दिखा पाएगा। जी। अजय जी, यह तो बात हुई गोल्ड की। अब बात करें एक सिल्वर की, क्योंकि सिल्वर ने दूसरी बार 1 लाख के लेवल को पार किया है। इस साल के अंत तक और आने वाले समय में किस तरह की रिटर्न दे सकती है सिल्वर, और किसी इन्वेस्टर को भरपूर पैसा कमाना हो तो क्या करना चाहिए सिल्वर में? देखिए कमल जी, मैंने पहले भी कहा था कि सोने के मुकाबले मुझे चांदी ज्यादा अच्छी लगती है। जी। चांदी भी अब तक 15 से 16% की तेजी दिखा चुका है, और इस वक्त हम माइटी लेवल, मतलब 1 लाख के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं। इंटरनेशनल में भी 33, 33.5 का लेवल ब्रीच कर चुका है। तो इमीडिएटली अगर हम ये हफ्ते की बात करें, तो 1,05,000, 1,06,000 का रजिस्टेंस जरूर है। बट ये साल में अभी भी मेरा मानना है कि 1,30,000 तक का लेवल हम चांदी में आराम से देख पाएंगे। टाइमिंग अगर हम बात करें, तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में जो चल रहा है, यहाँ पे एक करेक्टिव डीप ले सकता है मार्केट। लेकिन जिस ढंग से बेस मेटल में हमने तेजी देखी है, कॉपर 900 के ऊपर है, चाइना फैक्टर सपोर्टिव है, ये सारे के सारे फैक्टर्स है वो कंसिस्टेंटली जैसे तेजी चल रही है, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा रेंज बन जाएगा जहां पे 97,200 के आसपास का सपोर्ट रहेगा चांदी मई वायदे के लिए, और हायर साइड में 1,06,000 तक के लेवल मिलेंगे। बट अगला 2-3 सेशन हम सिवियर वॉल्टिलिटी चांदी में भी होते हुए देखेंगे। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर अजय जी? कमल जी, हमने जो डिस्कशंस किए उसमें मेरे क्लाइंटों की डेफिनेटली पोजीशंस है। हमने सोने चांदी में जो बात की है उसमें क्लाइंटों की पोजीशन है, बट मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं।
आपका धन्यवाद, शुक्रिया अजय जी।